हूँ कि जब आपके पितर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार में क्या घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके घर में भी आपके पितरों का वास नहीं है तो आपका जो घर है वो दोषपूर्ण होता है, वो पितृदोष से ग्रसित होता है और ऐसे घर में संतान उत्पन्न नहीं होती, लड़ाई झगड़े चलने शुरू हो जाते हैं, पैसा बचता नहीं है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते और पति पत्नी जो है वो तलाक तक की नौबत आ जाती है। माता पिता का कोई आदर नहीं करता और ऐसे घर में कभी देवता वास नहीं करते। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में कभी देवी शक्तियां वास नहीं करती। कितना ही आप पूजा कर लो अपने इष्ट की, वो आएंगे ही नहीं। चाहे आप कितने ही सामग्री से आप बुला रहे, चाहे रोजाना भोग लगा रहे, वो आएंगे ही नहीं। क्योंकि जो पितृ होते हैं वह आपके बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं। जो व्यक्ति अपने अपने माता पिता का आदर नहीं करता, अपने पितरों का आदर नहीं करता, भगवान कभी उसके घर नहीं आ सकते। जिस प्रकार से आप अपने घर में माता पिता को नहीं पूछ रहे हो पर बाहर के लोगों को पूछ रहे हो तो बाहर वाले कभी आपका साथ नहीं देंगे। ये वही वाली बात है कि माँ घर में भूखी बैठी है और बाहर भंडारा लगा रखा है, तो ऐसे भंडारे का कोई फायदा नहीं है और ऐसा भंडारा जो है वो आपको दोष ही देता है। उसी प्रकार जब तक आपके पितरों का वास आपके घर में नहीं होता और वो भी प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त होकर आपके पितर जो आपके घर नहीं आते, तो आपके घर में दोष ही रहता है। आपका घर जो है वो एक तरीके से बीमारियों से ग्रसित रहता है। आपके घर में कभी भी पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं होती। आपकी सदैव आपकी जो इच्छाएं वो मरती रहती हैं और तनाव से लोग जो है वो ग्रसित होते रहते हैं। पर जब आपके पितरों का वास आपके घर में हो जाता है तो आपके घर में एक ऐसा फूल जो है वो खिल जाता है, जो सुगंध ही सुगंध आपके घर में फैला देता है। आपके घर में जो समस्त जो सुख हैं वो लेके आ जाता है। आपके घर परिवार में शांति का माहौल आपको मिलता है। आपकी आत्मा, आपका जो चित्त है वो शांत रहना शुरू हो जाता है। साथ ही आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। आपके घर में वो बरकत आनी शुरू हो जाती है जब 10 लोग जिस खाने को पहले खाते थे और आज आपके पितरों का वास होने के बाद वही खाना 15 से 20 लोगों का पेट भरता है। जिसे कहते हैं बरकत, कहते हैं इसे। आपके घर में बरकत होती है तो आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है। जो पैसा रुकता नहीं था, आप ये सोचते थे कि पैसा आता है पता नहीं कहाँ चला जाता है, उसके बाद आप सेव कर पाओगे, पैसे को बचत कर पाओगे जब आपके पितरों का वास आपके घर में होता है। आपको बता दूं कि जब आपके पितरों का वास होता है तो देवीय शक्तियाँ भी आपके घर में आगमन करना शुरू कर देती हैं। जो आपके इष्ट हैं उनकी शक्तियाँ आपके घर में आनी शुरू हो जाती हैं, उनके दूत, उनके गण आपके घर में आने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके घर में धार्मिक जो है वो माहौल बनता है, आध्यात्मिक माहौल बनता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर की ओर धकेलता है। जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी होती है सभी ऊर्जा को बाहर की तरफ धकेलता है, आपके घर में प्रवेश नहीं करने देता। आपके परिवार में जितने भी लोग होते हैं उन सब में एकता बनती है, एक दूसरे की बात मानना लोग शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ बड़ों का आदर करना उस घर में शुरू हो जाता है जिस घर में पितरों का वास होता है। इसलिए पितरों का वास होना उस घर में बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं कि पितरों का वास जब आपके घर में होता है तो आप स्वयं अचंभित हो जाते हैं कि जब आपके पितर आपके घर में नहीं आए थे तो तब आपका घर कैसा था और अब आपका घर कैसा है। आपके घर में इतना प्यार प्रेम बढ़ जाता है कि आपको मैं बता नहीं सकता। आप स्वयं अचंभित हो जाते हैं कि सास और बहू में इतना प्यार कैसे हो गया, जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी। ये सब पितरों की महिमा होती है, इसलिए पितरों को सर्वोपरि रखा गया है। भगवान श्री राम ने भी पितरों का तर्पण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी पितरों का तर्पण किया था और हमारे धर्म ग्रंथों में भी पितरों का एक बहुत बड़ा स्थान है। अमावस्या जो आती है, अमावस्या के दिन पितरों को स्नान कराना, कच्चे दूध और बतासे मिला के, साथ ही पितरों को स्नान करा के वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा उनको अर्पण करना, भोग मिष्ठान अर्पण करना, ये इसका जो है वो चलन काफ़ी सालों से चल रहा है। और साथ ही जो खीर पूरी बनाई जाती है उसमें भी पितरों का भोग लगाया जाता है और वो भोग फिर गाय को खिलाया जाता है। उसी प्रकार से जब पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध निकाला जाता है, उनका भोग प्रसाद निकाला जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितृ सभी के घरों में आते हैं। जिस घर में पितरों का सम्मान होता है उस घर में पितर आते हैं और तृप्त होकर उन व्यक्तियों को, उस घर को आशीष देकर जाते हैं। उनके आशीष की महिमा ये होती है कि उस घर में एक ऐसा सुरक्षा कवच बनता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में
प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही आपके घर में प्यार प्रेम का माहौल होता है, सब जो है वो हंसी खुशी रहते हैं। आपके घर में समस्त सबकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। पर जो व्यक्ति पितरों का आदर नहीं करता और पितृपक्ष पर उसके पितर उसके घर आते तो ज़रूर हैं, पर उसे श्राप देकर जाते हैं, क्योंकि वो तृप्त नहीं होते और वो जो घर है वो सदा पितृदोष से जो है वो ग्रसित रहता है। उस घर में कभी देवी शक्तियों का वास कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब तक पितरों को ना मनाया जाए, जब तक पितरों को ना पूजा जाए, जब तक देवी शक्तियाँ आपके घर में आगमन नहीं कर सकती। और अगर आपके पितर प्रसन्न हैं तो वो स्वयं आपके पितृ स्वयं देवी शक्तियों को आपके पास खींच कर लेके आ जाएंगे, आपके इष्ट को खींच कर लेके आ जाएंगे, आपके कुलदेवी को खींच कर लेके आ जाएंगे। इसलिए पितरों की महिमा अनंत है। पितरों को जबरदस्ती डंडे के जोर पर कभी नहीं मनाया जा सकता। पितरों को केवल और केवल प्रार्थना के माध्यम से मनाया जा सकता है, उनकी सेवा और गलती मानकर ही उनको मनाया जा सकता है। और जब आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपको सपने में दर्शन देना शुरू कर देते हैं। आपको सपने में जो दर्शन होते हैं वो आपके जो बाबा दादा हैं वो सफ़ेद कपड़ों में दर्शन देते हैं। कई बार आपके साथ खाना खा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको कहीं लेके जा रहे हैं, इस प्रकार के सपने आपको दिखाई देते हैं। कभी वो आपको दुखी नहीं दिखाई देते सपने में। सपने में अगर वो आपको दुखी दिखाई दें, इसका मतलब पितृदोष है, वो पीड़ित हैं, वो तृप्त नहीं हैं। और अगर वो प्रसन्न चित्त आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो प्रसन्न हैं आपसे, वो खुश हैं आपसे। और आप उसका मेल देख लीजिए, जब वो आपको सपने दिखाई देते हैं तो आपके घर में जो है वो नई नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती है, बरकत होनी शुरू हो जाती है, खुशियाँ आपके घर में आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए पितरों की पूजा करना बहुत ज़रूरी, मैं कहूँगा अनिवार्य है। और उन लोगों के लिए जो साधक हैं, भगत हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक बात अलग है कि कई लोग पितरों का स्थान बना लेते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे होता है, हमारे गांव में पितरों का स्थान बनाया जाता है, पितरों का स्थान बनाया जाता है। 2 ईंट या 5 ईंट गंगा जी लेके जाया जाता है और उनके लिए अलग से सीट बुक होती है, यानी कि गाड़ी जो आप लोग उनके लिए सीट छोड़ी जाती है। और सफ़ेद कपड़े में एक स्वापी जिसे कहते हैं, गमछा जिसे कहते हैं, उसमें ले जाया जाता है। उन ईंटों को, नई ईंट होती हैं कोरी, उनको स्नान करा के और बोला जाता है कि हे मेरे घर के पितरों, उनका पूजन किया जाता है। चलो अब मैं आपको अपने घर लेके चलूँ, मेरे पितरों बोलना है। उसके बाद घर में लाकर और उनको बिठा दिया जाता है, यानी कि गंगा जल छिड़क कर एक स्थान दिया जाता है, वहाँ पर उनको पक्का कर दिया जाता है, यानी कि जो है चिनाई करके पक्का कर दिया जाता है। फिर उनकी सेवा पूजा चलती है 11 या 21 दिन तक। उनको स्नान कराना, दीपक जलाना, उनका धूपबत्ती करना, भोग चढ़ाना। इससे पितृ जो है वो आपके घर पर शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं, प्रसन्नतापूर्वक बैठ जाते हैं और आपका कल्याण करते हैं, आप पर कृपा करते हैं। जरूरी नहीं है कि पितरों को बैठाया जाए तभी वो कृपा करते हैं। आप अगर 2 लोग एक लोटे में डालकर पितरों को, सूर्यदेव को अर्पण करते हैं, ओम मम सर्व पितृ देवताय नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए, तो भी पितर आपके बलवान होते हैं और पितर आपको दर्शन देते हैं और आप पर कृपा करते हैं, तृप्त होते हैं। उसी प्रकार अमावस्या के दिन अगर आप भोग निकाल रहे हैं और आपके घर में पितरों का स्थान नहीं है, तो आप छत पर जाकर एक कोने को साफ सुथरा करके वहाँ पर पितरों के नाम का भोग निकाल सकते हैं। आप 11 पे दे सकते हैं पितरों का भोग, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं उनके नाम का, तो पशु पक्षी जो भी पक्षी होंगे वो उसको खा लें। तो ये जानकारी थी पितरों के बारे में कि पितृ जो है वो कैसे आपका कल्याण करते हैं जब आपके घर में वो प्रवेश करते हैं, और क्या संकेत वो आपको देते हैं। ये बहुत बारीकी से आपको समझना होगा जब वो संकेत देते हैं कि पितृ आपके घर में किस प्रकार कार्य करते हैं। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आप पहुँचाइए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है पितरों की महिमा के बारे में, पितरों के बारे में ही नहीं पता लोगों को। कई लोग तो पितृ रुष्ट होते हैं और पूजा करे जा रहे हैं, कृपा नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके पितृ सदैव आपसे प्रसन्न हों और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखें। हम मिलते हैं एक